अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लेकिन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने के लिए हमें पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को समझना होगा। वर्ब हम पहले पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। अब ये एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है? देखिए, एक्टिव वॉइस है कि हम कोई भी चीज प्रेजेंट में बात करें, हाल में बात करें। पैसिव वॉइस है कि उसी चीज को हम तब्दील कर दें जैसे वो चीज हो चुकी हो, पास्ट में, माजी के। तो आज हमारा टॉपिक इसी बारे में। अंग्रेजी जबान के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है कि आप कोई चीज हाल में बोले या कोई चीज अब आप माजी बोले, उसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उस चीज को समझने के लिए हम पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की निशानदेही करना जरूरी है किसी भी जुमले के अंदर। पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये वर्ड क्या चीज है। ठीक है, ये है क्या चीज है। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है, ही पेंट्स पोस्टर्स। वो पोस्टर्स पे पेंट करता है। ठीक है, ही क्या है? प्रोनाउन है। और ये क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं जो एक्शन कर रहा होता है। जो एक्शन कर रहा होता है उसे क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब इज द सब्जेक्ट। इसमें कौन है? ही सब्जेक्ट है। पेंट क्या है? वर्ब। कोई भी एक्शन को हम क्या कहते हैं? वर्ब, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ चुके हैं। द वर्ब इज द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस व्हाट दैट एक्शन इज। वर्ब क्या है? वो बताता है कि वो एक्शन क्या है। ठीक है। पोस्टर्स। पोस्टर्स क्या है? ऑब्जेक्ट जिस पर एक्शन हो रहा है। जिस पर एक्शन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इस सूरत में ऑब्जेक्ट क्या है? पोस्टर्स। हुएवर और व्हाटएवर रिसीव्स द एक्शन इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक और इसकी एग्जाम्पल, ताहा ड्राइव्स द कार। ताहा क्या हो गया? मैं कौन हूं? मैं एक्शन कर रहा हूं, मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। ड्राइव्स क्या हो गया? वर्ब। द कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट जिस पर एक्शन हो रहा है, गाड़ी पे एक्शन हो रहा है। ड्राइव क्या है? वर्ब है। और सब्जेक्ट क्या हो गया सूरत हाल में? सब्जेक्ट हो गया ताहा। पहले ये चीज समझिए, इसके बाद ही आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझ आएगा। इसलिए पहले इस चीज को समझिए। उम्मीद करता हूँ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ में आएगा। वर्ब तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो एक्शन करता है उसे क्या कहते हैं? किसी भी एक्शन को वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है? जिसमें एक्शन हो रहा होता है। सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, ऑब्जेक्ट क्या है? जिसमें एक्शन हो रहा होता है। ये तो आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। जुमलों में ये चीजें आपको नजर आएंगी। कोई भी जुमला होगा उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होगा, कोई ना कोई वर्ब जरूर होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर ही होगा। ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई तो अब हम मूव करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। चला, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव क्या है? हाल में हम जो बात कर रहे हैं। और पैसिव वॉइस क्या है? पहले ये बात ऐसे हो चुकी है। जुमला है, हैरी एट सिक्स श्रिम्प एट डिनर। हैरी ने छह, श्रिम्प कहते हैं प्रॉन्स को अमूमन। ठीक है, रात के खाने में उसने छह श्रिम्प खा लिए। हैरी एट सिक्स श्रिम्प एट डिनर। अब इसको माजी में ले जा रहे हैं पैसिव वॉइस में। एट डिनर सिक्स श्रिम्प वर ईटन बाय हैरी। अब देखिए, इसमें एक बहुत ही वाज़ेह फर्क आपको नजर आएगा। हैरी क्या है? हैरी मेरे भाई सब्जेक्ट है। और ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है उसमें? ऑब्जेक्ट है श्रिम्प, जिन पे एक्शन हो रहा है। एट क्या है? एट वर्ब है। पैसिव में देखिए, सिक्स श्रिम्प क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट कौन है? हैरी है। एक्टिव वॉइस में हमेशा हमेशा आप याद रखिएगा, सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है, वर्ब के बाद। जैसे वो तस्वीर हम देखी थी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट था। एक्टिव वॉइस में ऐसे ही जाएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर उसके बाद जाके ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन पैसिव वॉइस में चीज उल्टी है। पहले वर्ब, पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है। दोबारा एक और एग्जांपल देखते हैं। ब्यूटीफुल जिराफ्स रोम द सवाना। बहुत मतलब खूबसूरत जिराफ घूम रहे हैं सवाना, मतलब कोई भी जंगल का एरिया या फिर खूबसूरत एरिया। ठीक है। जिराफ क्या है भाई? सब्जेक्ट है। ब्यूटीफुल जिराफ सब्जेक्ट है।
रोम क्या है? घूम रहे हैं। सवाना क्या है? जो बागात में घूम रहे हैं, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इसी को पैसिव में ले जा रहे हैं, तो सवाना क्या है? सवाना पहले आ गया ऑब्जेक्ट। रोम क्या है? रोम हो गया आपका वर्ब। और ब्यूटीफुल जिराफ्स क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। तो उल्टा हो जाता है, अगर सब्जेक्ट पहले आ रहा है तो वहां पे ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। सिंपल, ये पोजीशन चेंज हो रही है बस, सिंपल। द सवाना इज रोम बाय ब्यूटीफुल जिराफ, इसको हम पैसिव वॉइस में ले गए। एक्टिव वॉइस दोबारा। सीयू चेंज द फ्लैट टायर। सीयू एक खातून का नाम है। द फ्लैट टायर वाज चेंज बाय सीयू। ठीक है। वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट। A movie is going to be watched by us tonight. वो चीजें वो पैसिव वॉइस में ले गए। I ran the obstacle course in record time. The obstacle course was ran by me in record time. इसको आपने उल्टा कर दिया। The crew paved the entire stretch of highway. The entire stretch of highway was paved by the crew. Mom read the novel in one day. The novel was read by mom in one day. वही चीज आ रही है। सब्जेक्ट जो पहले था, उसकी जगह पैसिव वॉइस में क्या है? ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। जैसे नॉवेल क्या है यहाँ पर? नॉवेल ऑब्जेक्ट है। इस पे एक्शन कौन कर रही है? इस पे एक्शन कर रही है मॉम। ठीक है। रेड क्या है? रेड वर्ब है। तो एक्टिव में क्या चीज हो रही है कि एक्शन जो है वो आप देख रहे हैं एक्टिव वॉइस में एक्शन हो रहा है, किस तरीके से सब्जेक्ट पहले आ रहा है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में चीज उल्टी हो गई, उसमें पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब बीच में ही रहेगा। याद रखिएगा, वर्ब बीच में ही रहेगा। उसके बाद आखिर में क्या आ जाती है? उसके बाद आखिर में आपकी चीज आ जाती है, आपका आ रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट। जो एक्शन कर रहे हैं वो आखिर में चले जाते हैं, जो इस पे एक्शन हो रहा है वैसे वॉइस में वो चीज पहले आ जाती है। बहुत से लोग ये बात कहेंगे अभी कि इसका क्या ताल्लुक है, ये अंग्रेजी जबान में क्यों हमें सिखा रहे हैं? देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब तो हमने समझ लिया। किसी भी जुमले के अंदर सब्जेक्ट कौन होता है? एक्शन करने वाला। और ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है? जिस पर एक्शन हो रहा होता है। इस चीज को तो हमने समझ लिया। ठीक है। अब अंग्रेजी जबान में ये चीज कैसे इस्तेमाल होगी और ये किस तरह मदद दे सकती है? कुछ जुमले ऐसे होते हैं, ठीक है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। कुछ में ऑब्जेक्ट नहीं होता, कुछ में सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है। कुछ में वर्ब का अमूमन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो कुछ चीजें हम जैसे बात करते हैं कि त्राहा इज ड्राइविंग द कार। ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस में। अ कार इज ड्रिवन बाय ताहा। ठीक है। दोनों चीजें जो बात हो रही है वो हाल ही में हो रही है, लेकिन अंदाज बयान मुख्तलिफ हो चुका है। समझ रहे हैं बात को? अंदाजे बयां मुख्तलिफ हो चुका है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आपने क्या कर दी है? प्लेसमेंट चेंज कर दी है। स्कूलों के अंदर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 5वीं और 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है। जरूरी होता है, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। वो क्यों पढ़ाते हैं? ताकि बच्चे को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान हो जाए और उसकी प्लेसमेंट कैसी करनी है वो आ जाए। जब याद रखिएगा, आप गौर फरमाइएगा, जब भी आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट आ जाएगी ना जुमले के अंदर, समझे आपको अंग्रेजी जबान आ गई। समझे आपको अंग्रेजी जबान आ गई। ग्रामर, ग्रामर में आपको सेंस बनना चाहिए उसका। ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट का होनी चाहिए। याद रखिए, वर्ब हमेशा बीच में आता है, जो चीज एक्शन हो रही होती है, तभी जाके जुमले का एक सेंस बनता है। जैसे लिखा हुआ है, टॉम पेंटेड द इंटायर हाउस। टॉम ने पूरे घर को पेंट कर दिया। द इंटायर हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप एक्सचेंज कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं। सही है। जुमला का जुमले का जो सेंस है वो बिल्कुल ठीक है। बस दो तरीके हैं बोलने के। क्या इतनी प्यारी बात है? एक ही जुमले को आप दो तरीके से बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। द टीचर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट क्वेश्चन। द स्टूडेंट क्वेश्चंस आर ऑलवेज आंसर्ड बाय द टीचर। ठीक है। अंग्रेजी जबान पे अगर आपको अबूर हासिल करना है, कमांड हासिल करनी है, तो याद रखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। एक्टिव वॉइस भी एक तरीका है बोलने का, और पैसिव वॉइस भी है। सर ताहा इज टीचिंग अस इंग्लिश। सर ताहा इज टीचिंग अस इंग्लिश। अब आप खुद बताएंगे क्या है? सर ताहा इज टीचिंग। सर ताहा कौन है? सब्जेक्ट है। टीचिंग क्या है? वर्ब है। इज टीचिंग अस इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। अब पैसिव, पैसिव में ले आते हैं। इंग्लिश इज टॉट बाय सर ताहा।
इंग्लिश इज टॉट बाय सर ताहा। समझ रहे हैं आप बात को? तो ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, वर्ब बीच में आ गया, और सरताहा का जो सब्जेक्ट थे वो कहाँ चले गए? आखिर में। एक ही चीज को दो तरीके, मायने एक ही निकल रहे हैं। ठीक है। तो एक्टिव एंड पॉजिटिव वॉइस की उम्मीद करता हूँ आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। दूसरी चीज, ये जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है, ये उम्मीद करता हूँ मैं आ गया होगा। सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, ठीक है, वर्ब के ऊपर जो एक्शन करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर एक्शन हो रहा होता है, जिस पर एक्शन हो रहा होता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस है। और पैसिव में क्या होता है? पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, उल्टी हो जाती है वो चीज। ठीक है। तो ये था आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कोई भी जबान में बोलने के कई तरीके होते हैं। ठीक है। आइए तशरीफ रखिए, ठीक है, आइए बैठ जाइए सीट पे, ठीक है, जैसे सर तहा सीट पर बैठ रहे हैं, ठीक है, सीट पे सर तहा बैठ रहे हैं, कुछ भी तरीका होता है। अंग्रेजी में भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यही है। बताने का मकसद ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर आपको समझ में आ गए तो आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी समझ आ जाएगा। दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, बस वर्ब वही रहता है, पास्ट टेंस में चले जाते हैं, लेकिन पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। तो ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि इसके बगैर आपको अंग्रेजी जबान नहीं समझ में आएगी, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आएंगे क्या चीज है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट समझ में आ गए होंगे कि क्या होते हैं, इनको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, और ये जुमले में किस तरह इस्तेमाल होते हैं। अमूमन जो हम ज्यादा बात करते हैं अंग्रेजी जबान में वो एक्टिव वॉइस में करते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, वर्ब को बीच में, और ऑब्जेक्ट को आखिर में। अमूमन अंग्रेजी जबान में बात इस तरीके से होती है। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप चाहें तो आप पैसिव वॉइस में भी बात कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया, वर्ब को बीच में, और सब्जेक्ट को आखिर में। ये आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह लेके चीजें चल रहे हैं। बताने का मकसद ये, अमूमन हम एक्टिव वॉइस में ही बात करते हैं। ठीक है। अखबार में देखें, अखबार की एक्सरसाइज उम्मीद करता हूँ आप लोग कर रहे होंगे। उसमें देखिए सब्जेक्ट को, जैसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे ना पहले, और फिर मैंने बताया था कि वो जो अल्फाज हैं, जो 100 अल्फाज मैंने आपको बोले थे, वो आइडेंटिफाई करें वो किस तरह उर्दू में आप इस्तेमाल कर रहे हैं जुमलों में। और अब ये देखिएगा कि सब्जेक्ट क्या है किसी भी जुमले में, और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है किसी भी जुमले में, और ऑब्जेक्ट क्या है, और कोशिश करिएगा उसको एक्टिव को पैसिव में तब्दील करें। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और कुछ ना कुछ आप इससे जिंदगी में फायदा जरूर उठा लेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा आपकी ई कॉमर्स की, उससे बात करते हैं। जब भी हम इन जुमलों को इस्तेमाल करते हैं ई कॉमर्स में, वो एक्टिव वॉइस ही इस्तेमाल होती है। ठीक है। ताहा हसन रन्स हिज ओन अमेजोन स्टोर, ये क्या है? ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। हम अमूमन इस तरह बात करते हैं। पैसिव में क्या कहते हैं? एन अमेजोन स्टोर इज रन बाय सर ताहा। ठीक है। एन अमेजोन स्टोर इज रन बाय सर ताहा। ठीक है। तो चेंज कर दी पोजीशन, लेकिन अमूमन जो बात होती है अंग्रेजी जबान में वो होती है एक्टिव वॉइस। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अंग्रेजी जबान का, तो इसको जानना बहुत जरूरी है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगले लेक्चर में